आजकल जो 2 चीज़ें हैं ना दुनिया में, मेहनत और टाइम, वो सबसे बेशकीमती है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो ये 2 चीज़ें, मेहनत और टाइम, सबसे ज़रूरी है। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो भले ही वो बोलने से लेके नन्हे-नन्हे छोटे-छोटे से कदम लेना हो, चलना हो या उनकी उँगलियाँ पकड़ के उनको पढ़ना, लिखना सिखाना हो, उसमें भी हमारा जो 2 चीज़ जाता है वो है मेहनत और टाइम। जी हाँ, तभी हमारे बच्चे वो नन्हे-नन्हे छोटे-मोटे जो कहते हैं ना स्टेप्स, वो लेना सीखते हैं और नन्हे-नन्हे हाथों से लिखना पढ़ना भी सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आसपास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुख सुविधाएं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस, बहुत सारे डूज डोंट्स आते जाते हैं और फिर वहाँ पे बात आ जाती है चॉइसेस की। जी हाँ, कई बार गलत चीज़ जो होती है वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हम भर भर के अपने आसपास देखते हैं। और जो सही चीज़ है ना, उसको भी करने में, अपनाने में, करते रहने में और बार बार लगातार करने में मेहनत लगती है और टाइम लगता है। अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, कोई लाइफ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको जो 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं वो है मेहनत और टाइम। एक बार आपने ये चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया, आप यूज्ड टू हो गए, आपकी लाइफस्टाइल का पैटर्न बन गया, फिर कोई इशू नहीं रहता। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि हर बार बार और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरा यही बिलीव है, वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव एंड आवर सोल रिसाइड इनसाइड द बॉडी, is the home, is the temple, and we should take care of our body which has been gifted by us, by the God, no matter which God you pray, believe or follow। तो हमारे हाथ में है अपने सेहत का, अपने शरीर का, अपने माइंड का, इनर हेल्थ का, आउटर हेल्थ का टेक केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना। जब हम अपनी सेहत को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करते हैं ना, उसमें मेहनत करना बंद करते हैं। मेहनत कहाँ पे आती है, किस चीज़ के लेके आती है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप कितने एक्टिव हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं आ गई, हमारे पास फैसिलिटीज़ आ गई, हमारे पास मशीनरी आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी को मिसयूज़ या अब्यूज़ करना शुरू करें। तो जब हम अपनी सेहत को लेके, अपने आप को लेके मेहनत करते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा हेल्थ भी है वो भी परफेक्ट 10 और 10 रहता है। साथ में अगर आप कहीं पे काम करते हैं, राइट, फर्स्ट फ्यू इयर्स ऐसा होता है कि यू हैव टू शोकेस व्हाट इज योर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी, वहाँ पे भी मेहनत लगती है। जी हाँ, बिकॉज भले ही आप नए हो, भले ही आपको वो स्किल सेट आता हो, बट यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट, यू हैव टू प्रोजेक्ट इट, एंड समटाइम्स जो कहते हैं ना 9 to 5 जॉब, उसको भी दरकिनारा करके आपको ये शो ऑफ करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, ये प्रूव करना पड़ता है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनती हैं, आपको जो भी डेडलाइन दी गई है, जो भी टाइम बाउंड दिया गया है, आप उसमें फुल एफिशिएंसी के साथ अपना काम, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर छोड़िए इन सब बातों को भी अगर दरकिनारा करना चाहते हैं, अगर आप अपने हाउस होल्ड चोर्स में कोई भी चीज़ या थिंग्स टू डू लिस्ट बनाते हैं, कई बार हम बनाते हैं, ठीक है, अदर देन बीइंग वर्किंग मॉम, समटाइम्स यू हैव 100, नॉट समटाइम्स, आई कैन सी दैट मेनी a times we have 1000 things to do list related with our kids, with our family, with our husband, with our household work in our mind, right away in black and white। तो वो भी करना है, ठीक है। अगर हम नहीं चाहते उन कामों का बैकलॉग आप पाइल अप करते जाएं, सरकारी ऑफिस की तरह, दफ्तर की तरह,
सैटरडे संडे मील प्रेप करके रखना हो, कटिंग चॉपिंग करके रखनी हो, मैरिनेशन बना के रखना हो, तो इसके लिए भी मेहनत लगती है। और हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, वो बिना टाइम की कनेक्शन की नहीं आता है। मेहनत और टाइम गोज हैंड इन हैंड। जी हाँ, अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में जेल कर लें, कॉपरेट कर लें पॉजिटिव वे में ना, तो आपकी सेहत, आपका थिंग्स टू डू लिस्ट, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका स्किल सेट, आपका करियर, आपका घर, सब कुछ बैक इन ट्रैक आ जाएगा। सब कुछ वेल इन स्पीड, वेल इन ट्रैक, वेल इन टाइम रहेगा। और आप देखिएगा, जब भी आप अपनी सराउंडिंग में आसपास चीज़ों को संभला हुआ, सुधरा हुआ, साफ सुथरा, नाइसली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज देखते हैं ना, आपको भी अंदर से फील गुड फैक्टर आता है, मोटिवेशन आता है। एंड honestly tell me, who loves to enter into the house which is messy, which is scattered, which is unorganized, right? You don't feel like staying there. Same goes with our lifestyle as well, same goes with our life routine as well.